हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज। आज हमारी जो टॉपिक है, आज हम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये सबसे एक लार्जेस्ट डेवलपमेंट इंडस्ट्री है। खासकर जो है अपने इंडिया में अभी जिस तरीके से निर्माण का काम चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या सेफ्टी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और गाइस, ये जो है पार्ट फर्स्ट है, ये वीडियो पार्ट फर्स्ट होगी। पार्ट वाइज आएगी ये वीडियो, इसके 4 या 5 वीडियोस बन सकती है, क्योंकि थोड़ा सा लंबी टॉपिक होगी, इसलिए मैं पार्ट वाइज करेंगे इसको हम। तो इसमें हम सीखेंगे गाइस कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में क्या हैज़ार्ड्स होते हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, और किस कारण जो है इलनेस होती है, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम क्या होती है, वो सब सारी चीज़ें हम जानेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें जैसे बताई गई है कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। ठीक है, इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन का निर्माण। ठीक है, जो निर्माण हम लोग करते हैं, घर बनाते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन कहलाता है। उसको फ्लाईओवर बनता है, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें जो है हमारी जो है कंस्ट्रक्शन होती हैं, निर्माण होती हैं। और सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। अब निर्माण की क्या क्या सुरक्षाएं हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है द कंस्ट्रक्शन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी इंडिया की कंस्ट्रक्शन, जिससे हमारा इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट इसलिए कहा गया कि आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट में आती है। ये ऐसी डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ काम करके जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करके जो है एक अच्छे मुकाम तक पहुँचते हैं और अच्छी सैलरी पे काम करते हैं इस फील्ड में आने के बाद, कंस्ट्रक्शन फील्ड में। और इसमें जो है ये भी बताया गया, इट हैज़ अकाउंटेड फॉर अराउंड 40% ऑफ द डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग पास्ट 50 ईयर्स। अगले 50 सालों में जो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमारे देश में हुआ है, वो 50% अराउंड 40% डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग पास्ट 50 ईयर्स। 50 सालों में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं, 40% जो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो उसमें जो है 16% ऑफ इंडियाज़ वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन फॉर इट्स लाइवलीहुड। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि 16% जो है वर्कर्स जो वर्किंग कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है उनको कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो 16% से लेके अभी प्रेजेंट में और इकोनॉमिक कंडीशन के देखते हुए ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो डिपेंड्स होते हैं अपनी लाइवलीहुड, जीवन यापन करने के लिए कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा जो रोज़गार जो है मिला हुआ है वो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 16% बताया जा रहा है कि जो लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन करने के लिए वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ जो जुड़े हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं इंडस्ट्री में, वहाँ से वो पैसे कमाते हैं और वो रोज़गार जो पाते हैं उससे वो अपना लाइवलीहुड, जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करना है हमें कि इंडियन रेगुलेशन, क्योंकि मैं गाइस पार्ट वाइज हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अभी इंडियन रेगुलेशन हमें पढ़ाना है, तो हम एक साथ इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगी तो फिर वो उतना बेहतर नहीं होगा, तो इसलिए इंडियन रेगुलेशन में सेपरेट वीडियोस हम करेंगे। साइट प्रिपरेशन की करेंगे, साइट लेआउट की करेंगे, इजी एक्सेस करेंगे, उसके बाद मूवमेंट ऑफ व्हीकल। तो ये सब चीज़ें, जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितने भी ये हमने पॉइंट्स लिखे हैं, ये देखा जाए तो ये सारे जो है एसोसिएटेड हैं हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड से। ठीक है, और उसके बाद में हम पहला यहाँ एक कुछ चीज़ें हैं हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट आर डेंजरस प्लेसेस वेयर इंजरी और डेथ और इलनेस कैन कॉज टू वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन जो साइट्स होती है
जहाँ पे निर्माण होता है उन स्थान पे, उन प्लेसेस पे बहुत ही खतरे मौजूद होते हैं, डेंजरस होती है। और जहाँ पे इंजरीज़ होती हैं, डेथ होने के चांसेस होते हैं और इनलेस बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, वर्कर्स को इनका सामना आए दिन करना पड़ता है इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में। दिस कैन हैपन ड्यू टू इलेक्ट्रिक्यूशंस। ये सारी चीज़ें इसका कारण क्या हो सकती है, जो आए दिन वर्कर्स बीमार होते हैं, उनको चोटें लगती हैं, इंजरीज होती हैं, इनका कारण जो होता है इलेक्ट्रिक्यूशंस। बिजली के कांटेक्ट में आने के, विद्युत के संपर्क में आने से उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिसके कारण जो है उनको इंजरीज हो जाती है, बर्न हो जाते हैं, डेथ हो जाती है इवन यहाँ तक। फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से जो है गिर जाना, हाइट पे काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शंस नहीं यूज कर रहे हैं, प्रिवेंशन नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ से जो है पीपीईज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ कोई भी गिर सकता है। इंजरीज टूल्स के भी माध्यम से हो जाती है। वर्कर्स को टूल्स, इक्विपमेंट्स यूज़ करने के दौरान उनको प्रॉपर उसके अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता कि हाउ टू यूज़ इक्विपमेंट, हाउ टू यूज़ टूल्स एंड मशीन्स। तो ये सब चीज़ें जब उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, इंडक्शन ट्रेनिंग मिली है कि नहीं मिली है, टूल बॉक्स ट्रेनिंग दिया जा रहा नहीं दिया रहा, तो ये सब चीज़ों से अगर हम उनको अवेयर नहीं करेंगे, टूल बॉक्स टॉक ट्रेनिंग मॉर्निंग में देंगे तो उनको उस सारी चीज़ों के बारे में पता होगा कि हम क्या प्रिकॉशंस लें, क्या क्या बचाव करें, कौन से पीपी का इस्तेमाल करेंगे तो हम बचेंगे, ऊंचाई पे काम करेंगे तो सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इंडक्शन ट्रेनिंग में, टूल बॉक्स टॉक ट्रेनिंग में, मीटिंग में हम बताते हैं, वर्कर्स को ट्रेन करते हैं, अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, सो दैट उनको सारी चीज़ें पता होती। ठीक है, तो ये सेफ्टी के माध्यम से सारी चीज़ें इसमें बात चलेगी। बीइंग हिट बाय मूविंग कंस्ट्रक्शन, बीइंग हिट बाय मूविंग कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स। अब वर्कर्स हैं, पेडेस्ट्रियन रूट अलग नहीं किया गया, पेडेस्ट्रियन रूट जो चलने वाले पैदल हैं उनका रूट और व्हीकल्स का रूट साथ में कर दिया गया, तो जिससे हमने कहा इजी एक्सेस नहीं बनाया जा रहा, लेआउट प्रॉपर तरीके से नहीं मेंटेन किया खाका, तो उससे भी समस्याएं होती हैं। तो उसमें जो लोग जो है उसके संपर्क में आते हैं, कभी व्हीकल से कोई बंदा हिट हो सकता है, कोई वर्कर्स को चोट लग सकती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक मुसीबत जो है पैदा होती है, नुकसानात होते हैं। और भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो वर्कर्स एक्सपोज्ड होते हैं गाइस, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम से। जैसे कि मैनुअल हैंडलिंग करेंगे, कोई चीज़ मैनुअल हैंडलिंग, एक सामान, कोई बकेट है या सीमेंट की बोरी है या स्टील है, सरिया है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअल हैंडलिंग बोलेंगे उसे। तो उसको करने के दौरान प्रोसेस में उनको काफ़ी जो है नुकसानात होती हैं, उनकी बॉडी में क्रैम्प या लिगामेंट्स में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये एक ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स होती है जो उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और कंस्ट्रक्शन में जैसा आप जानते हैं कि आए दिन धूल मिट्टी बहुत कॉमन होता है, बहुत सारी धूलें, डस्ट पार्टिकल्स उड़ती रहती हैं, जो हेल्थ हैज़ार्ड्स में, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स के रिलेटेड ये चीज़ें आती हैं। उसमें उनको ये समस्याएं आए दिन होती रहती है, उनके लंग्स में प्रॉब्लम होती है, उनको ब्रोंकाइटिस वगैरह हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। तो वो डस्ट पार्टिकल से या डस्ट और या वेल्डिंग फ्यूम से भी, वेल्डिंग करते दौरान फ्यूम्स जो निकलता है, जनरेट होता है, उससे भी समस्याएं उन लोगों को होती है, वर्कर्स को होती है, पीपल को होती है जो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, एवरीवन इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं फील्ड में, तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब की जिम्मेदारी है कि अपने शोल्डर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये ज़रूरी नहीं है कि EHS HSC टीम वाले ही कंस्ट्रक्शन या इवन जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, बचाना, बचाव करना। हम सब की जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हर जगह अगर आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं एज ए HSC बीइंग ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर, तो हम सबको, लोगों को तो पहले इंडक्शन ट्रेनिंग TBT के माध्यम से उनको अवेयर कर देना है। उसके बाद जितना अवेयर करेंगे, जितना जागरूक करेंगे डेली उनको, उस तरीके से उनको भी चीज़ों को समझ में आएगा कि नहीं, सर ने बोला है तो मुझे PPEs का इस्तेमाल करना है, अदर चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उनको जो मैंने लार्जेस्ट बताया, लार्जेस्ट जो उनको लार्जेस्ट हेल्थ हैज़ार्ड्स, जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़ार्ड से
उनको एक्सपोज होते हैं वो है, जैसे आपका मैनुअल हैंडलिंग करेंगे तो उससे परेशानी होंगी। उसके बाद में केमिकल हैजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं, वो बहुत दिक्कत करती है। डस्ट है, वेल्डिंग फ्यूम्स है, तो ये सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसी से इनको नुकसानात होते हैं एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो गाइज़ ये इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ जाने और समझे, और देखा जाए तो आए दिन बहुत इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी जो हैं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कुछ अकॉर्डिंग देखेंगे कि 2012 में 18 में ये आप निकालेंगे कि इन किसके दौरान ज़्यादा चोटें, इलेक्ट्रिक्यूशन से कितनी चोटें आई, फॉल फ्रॉम हाइट से आई, तो कुछ उसमें नंबर ऑफ चीज़ें आएंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकता हूँ आपको कि इतनी 2018 में 2012 में कितने वर्कर्स की डेथ हुई इलेक्ट्रिक्यूशन से, कितने फॉल फ्रॉम हाइट से हुए, तो वो भी सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस होगी तो दिक्कत होगी। तो कंस्ट्रक्शन की हमने इस फर्स्ट पार्ट में शुरुआत की हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ अदर चीज़ें भी सीखेंगे, और आने वाली पार्ट वाइज वीडियोज़ में हम इसके कंट्रोल मेजर्स जानेंगे, हैज़ार्ड्स जानेंगे, उसके क्या बचाव करने के तरीके हैं, और इन सब के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गाइज़। तो आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।